विधान परिषद का चुनाव होने हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर दीपक प्रकाश का क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अब तक 3 राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। 10 में से 9 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। इनमें 4 भाजपा और जदयू और 1 सीट पर लोजपा ने उम्मीदवार अपना उतार दिया है। एक सीट पर दोनों दलों के उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। संख्या बल के हिसाब से राजद 1 सीट पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर चुका है। अब तक राजद की ओर से 1 पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। विचार विमर्श चल रहा है। उम्मीदवार राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को फाइनल करना है। यही चीज उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। उधर बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने के मामले में पेंच फंस गया है। आज संभावना है कि दिल्ली से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज पटना पहुंचेंगे। इसके बाद उनकी अंतिम स्वीकृति के बाद तेजस्वी यादव उम्मीदवार की घोषणा कर दें। अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव दलित वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में है, इसलिए वह शिवचंद्र राम को विधान परिषद भेजना चाहते हैं। लेकिन उनकी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव को एमएलसी बनाना चाहती हैं। शनिवार की शाम तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी से मिलने भी गए थे। हालांकि तब उन्होंने जो कारण बताया वह बताया कि राबड़ी देवी की तबीयत खराब है, इस वजह से यानी उनकी मां की तबीयत खराब है, इसलिए उनसे मुलाकात करने गए थे। इधर राजद नेताओं का स्पष्ट कहना है कि तेज प्रताप यादव अब राजद में नहीं है, वह किसी दूसरे राजनीतिक दल में है, इसलिए राजद कार्यकर्ता को ही विधान परिषद भेजा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देखें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने राज्यसभा चुनाव में मदद के बदले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से एक MLC सीट की मांग कर दी है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने साफ तौर पर कहा कि पिछले राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने महागठबंधन का समर्थन किया था। उन्होंने दावा किया कि उस समय तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि भविष्य में वह AIMIM के हितों का ख्याल रखेंगे। विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि अब समय आ गया है कि तेजस्वी यादव अपना जो वादा है वो पूरा करें। हमारे पास अकेले दम पर सीट जीतने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं है। अगर राजद भविष्य में अपना सहयोग चाहती है तो वह उसे सीट हमें उन्हें देनी ही पड़ेगी। वहीं अब बात करें दीपक प्रकाश की, तो दीपक प्रकाश के नाम की घोषणा अब तक नहीं हुई है। भाजपा की ओर से अब तक इस मामले में प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। अगर 10वीं सीट पर दीपक प्रकाश का नाम घोषित किया जाता है तो महागठबंधन और NDA में इस सीट के लिए कड़ी टक्कर हो सकती है। बिहार विधानसभा के मौजूदा संख्या बल के अनुसार एक MLC सीट जीतने के लिए करीब 25 विधायकों के वोटों की आवश्यकता होती है। NDA के पास 8 उम्मीदवारों को आसानी से जीतने लायक संख्या बल है। अब उपेंद्र कुशवाहा ने इसको लेकर बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि यह MLC चुनाव है, हम लोगों के पास कल तक का समय है, इंतजार कीजिए। लेकिन बता दें कि दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, लेकिन वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, जबकि नियम कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अब ऐसे में देखना होगा कि अगले 24 घंटे में क्या होता है और आखिर दीपक प्रकाश की जो राजनीति है वो आगे बढ़ेगी या फिर यहीं पे फुल स्टॉप हो जाएगा। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।